हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त सचिन पांडे दोबारा से एक व्लॉग लेके। आपने मेरे पुराने व्लॉगों में देखा होगा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और इंदौर शहर स्वच्छता के नंबर 1 पे जो शहर है हमारा अपना इंदौर शहर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ग्वालियर। ये भी एमपी में है, आप लोगों को पता ही होगा। आप पीछे से देख सकते हैं कितना मस्त गाना बजा रहे हैं ये लोग। मतलब और आज मैं ग्वालियर में आप लोगों को लेके आया हूँ। आज मैं ग्वालियर में आया हूँ कटोरा ताल। कटोरा ताल इज फेमस फॉर इट्स म्यूजिक एंड लाइट एंड साउंड शो, जो आप देख सकते हैं नीचे नीचे चल रहा है। और इसका म्यूजिक सुनाता हूँ मैं अब आपको, क्या म्यूजिक चल रहा है। महान ज्ञाता थे, उन्हें सम्राट अकबर के 9 रत्नों में भी गिना जाता था। दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन जो थे, उनकी नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि बच्चा यहाँ रोते हैं तो सुर में और पत्थर लड़कते हैं तो ताल में। तो आप देख सकते हैं अभी हम ताल में आए हैं और सुर हमारे साथ लगने वाले थोड़ी देर में। म्यूजिक शुरू होगा तानसेन का, वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो संगीत सुनाऊंगा। दोस्तों इस नगरी में पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी है ग्वालियर ने। और संगीतकार सूर्य तानसेन जो है वो इनमें सर्वोपरि थे। दोस्तों तानसेन की यहाँ पे मकबरा भी है, ग्वालियर में ही उनकी एक मकबरा है जहाँ पे उनके अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों मकबरा तो ग्वालियर में बनाया गया, पर तानसेन की मृत्यु जो है वो आगरा में हो गई थी। और संगीतकार तानसेन की इच्छा, मतलब उनकी इच्छा थी कि मोहम्मद गौस के मकबरे के समीप तानसेन का मकबरा बनाया जाए, तो उनका मकबरा भी ग्वालियर में ही बनाया गया है। अगर आप लोग ग्वालियर आए तो आप तानसेन का मकबरा भी विजिट कर सकते हैं। ग्वालियर का नाम गोपालाचल पर्वत, गोपाल दुर्ग एवं ग्वालिका ऋषि तपोस्थली के नाम से ग्वालियर जाना जाता है। अपने गौरवपूर्ण इतिहास, कला, संस्कृति, सामाजिक सौहार्द तथा राजनैतिक उत्कर्ष के लिए प्राचीन काल से ही संपूर्ण भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके ऐतिहासिक महत्व का पता सर्वप्रथम 6वीं सदी में सूरज कुंड के साथ ग्वालियर प्रशस्ति से ज्ञात होता है, जिससे एक अभिलेख में वर्णित है कि तोड़मार वंश के नाम के शासक ने ग्वालियर स्थित पहाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ग्वालियर दुर्ग से पूर्व ग्वालियर का इतिहास कवाया तथा प्राचीन पद्मावती नामक स्थान पर नागवंशी राजाओं द्वारा शासन 2वीं शताब्दी से स्थापित किया है, जहाँ पर महाकवि भवभूति द्वारा मालती माधव नाटक का रंगमंच एवं रचना की गई। तदुपरांत ग्वालियर एवं ग्वालियर दुर्ग पर गुर्जर प्रतिहार, कच्छपहार, परवर्ती प्रतिहार, जज्बपाल, कौमन अस्थायी रूप से समय समय पर मुस्लिम शासक एवं सिंधिया शासकों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति तक ग्वालियर पर अनवरत शासन करते रहे। यहाँ यही उल्लेख करना होगा कि इन शासकों के द्वारा समय समय पर वास्तुकला, कला यानी भाषण एवं चित्रकला, नृत्य कला एवं संगीत कला के लिए अनवरत अपना योगदान रहा है। तोमर काल में मुख्य रूप से राजा भानसिंह तोमर के काल में स्थापत्य कला एवं संगीत कला अपनी चरमोत्कर्ष पर थी।
द्रुपद रानी की उत्पत्ति राजा मान सिंह के द्वारा मानी जाती है। तभी से ग्वालियर गायन के लिए ग्वालियर घराना के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत कला के क्षेत्र में तानसेन अपने युग के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। ग्वालियर से लगभग 28 मील दूर ग्राम बेहट में इनका जन्म हुआ। ग्राम बेहट में तानसेन से संबंधित कई स्मृतियां आज भी विद्यमान है। जैसे तानसेन के इष्ट देव महादेव जी की मणि आज भी झुकी हुई बेहट ग्राम में देखी जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि तानसेन का संगीत इतना अप्रतिम हो गया कि उनकी तान की तीव्रता और मोहकता से महादेव जी की मणि आंदोलित हो थी और परिणाम स्वरूप उसकी दीवारें एक कोने से झुक गई। तानसेन संगीत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ग्वालियर आए और ग्वालियर जिले स्थित राजा मान सिंह तोमर द्वारा स्थापित संगीत विद्यालय से संगीत शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने संगीत की शिक्षा स्वामी हरिदास जी के सानिध्य में प्राप्त की। तानसेन अपनी आयु के मात्र 27-28 वर्ष में संगीत में इतने पारंगत हो गए थे कि उन्हें तानसेन की उपाधि दी गई। संगीत विद्या में पारंगत होकर तानसेन जीविकोपार्जन के लिए चल गए और फिर बांधवगढ़ तथा रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी गायक हुए। तानसेन की ख्याति अकबर तक पहुंच चुकी थी और उन्होंने तानसेन को आगरा लाने के लिए जलालुद्दीन को चिट्ठी भेजा। तानसेन की असामान्य संगीत निपुणता से बादशाह अकबर अति प्रसन्न हुए और उन्हें मियां की उपाधि से विभूषित कर अपने नवरत्नों में स्थान दिया। आज सांध्यकाल हम 5 रागों का प्रतिपादन प्रस्तुत कर रहे हैं जो मियां तानसेन द्वारा रचित माने जाते हैं। ये सभी राग हिंदुस्तानी संगीत में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राग दीपक ऐसी किंवदंती है कि कलाकार की अकबर तानसेन की संगीत कला में डूब गए। अकबर पर तानसेन का ऐसा पक्का रंग सवार देखकर दूसरे दरबारी गायक चलने लगे। दरबारी गायकों ने तानसेन विनाश की योजना बनाई। वह सब लोग बादशाह के पास पहुंच कर कहने लगे, हुजूर हमें तानसेन से दीपक राग सुनवाया जाए और आप भी सुने। इस राग को ठीक तानसेन के अतिरिक्त और कोई नहीं गा सकता। बादशाह राजी हो गए और तानसेन को दीपक राग गाने का आदेश दिया। तानसेन ने प्रथम बादशाह से निर्णय किया कि दीपक राग से अनंतकारी वातावरण प्रकट हो जाएगा, इसलिए उसका गाना ठीक नहीं रहेगा। पर अकबर नहीं माने और उन्होंने जिसके परिणाम स्वरूप तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। राग जैसे ही शुरू हुआ गर्मी बढ़ने और धीरे धीरे वायुमंडल अग्निमय हो गया। सुनने वाले अपने अपने प्राण बचाने को इधर उधर खिंच गए, किंतु तानसेन का शरीर अग्नि की ज्वालामयी लपटों से जल उठा। उसी समय तानसेन की पुत्री ने राग मेघ मल्हार गाकर उनके जीवन की रक्षा की। राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत के 6 मौलिक रागों में से एक है। दीपक राग अति प्राचीन रागों में से एक है। इस राग का गायन राजा विक्रमादित्य ने किया था और दीपक जलाए थे, ऐसा प्राचीन धार्मिक कथाओं में उल्लेख है। संगीत का प्रकार दीपक राग।